जय श्री दादी जी की पितृपक्ष की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामना भी है कि हमारे पितरों के दिन है, हमारे बड़े बुजुर्गों का दिन है। उसके लिए पितरों के चरणों में मेरा नमन है। और ये बताना चाहूंगी कि हर लोग ये मानते हैं कि पितृपक्ष में कोई नया काम नहीं करे, लेकिन जब पितृपक्ष की पितरों की कृपा होगी नहीं तो भगवान कैसे खुश होंगे। हम घर के लोगों को खुश नहीं रखेंगे तो हम सामने वालों को कैसे खुश रख सकते हैं। सबसे पहले घर का वातावरण ठीक हो, घर के सभी लोग खुशहाल से रहे तो हमारा मन करेगा कि बाहर जाके वो ऊर्जा, वो नई चीज, सोच, विचार सब अच्छे होने से हम बाहर अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो पितृपक्ष में हम पितरों को खुश नहीं करेंगे तो हम देवी देवता को कैसे खुश कर सकते हैं। तो यह गलत विचार है कि हम पितृपक्ष में कुछ नया सामान नहीं लाए। यदि किसी को संतान होना है, और बहुत देखते हैं कि 15 दिन में पितृपक्ष में बहुत संतान होते हैं, सभी के होते हैं, कोई ये तो नहीं भगवान ने रोका कि पितृपक्ष में बच्चा नहीं हो। जो जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसके कुल का शुरुआत होता है, और उसको तो हम नहीं रोक रहे क्योंकि वो ईश्वर की देन है। तो फिर हम लोग कौन होते हैं कि पितृपक्ष में नया नहीं करें। ये तो विधि का विधान है। किसी लोगों ने इसको चालू कर दिया कि इस समय पितृपक्ष है, आप 15 दिन पितरों का नाम ले, पूजा करे, तर्पण करे, सब करे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि घर में भी कोई नया सामान बसाए तो पितृपक्ष में आप पितरों का आशीर्वाद, अपने घर बुजुर्गों का की बढ़ोतरी हो रही है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जो भी पितरों के नाम से सुबह गाय की सबसे पहले 2 रोटी निकाल कर उसमें शक्कर या गुड़ रख करके गाय को देते हैं, पानी का जल लेकर जाते हैं। और पितृ के नाम से गौ माता में साक्षात सारे देवी देवता विराजमान है, उनको खिला करके और हम उसके खुर पे जब पानी करते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात पितृ देवता की कृपा हो गई है। इसी तरह पीपल को लगाना और पीपल की पूजा करना, ये भी पितृपक्ष को बहुत खुश होते हैं। पितृपक्ष के समय पितरों का तर्पण के बराबर है, एक यज्ञ के बराबर है एक पीपल लगाना इस समय पितृपक्ष में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि इसमें पितरों के वास के साथ साथ सभी देवी देवता का भी वास, साक्षात भगवान विष्णु का पेड़ है ये पीपल का वृक्ष, और हर जड़ से लेकर पत्ते पत्ते में भगवान विराजते हैं। शनिवार के दिन यदि जल चढ़ाते हैं पितरों के नाम से, ऐसे तो पितृपक्ष में हमेशा ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि फुर्सत ना हो तो शनिवार के दिन हम दीपक करते हैं पितरों के नाम से, तो आपके पितर जो रूठ चुके हैं वो भी मन जाते हैं। हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। गाय को रोटी खिलाना, पीपलों की पूजा करना, घर में ब्राह्मण भोजन करना, ये पितृपक्ष में हमें जरूर करना चाहिए। और रोजाना नहीं भी कर सके तो आप लास्ट मावस के दिन यदि कर देते हो तो पूरा 15 दिन का आपको पुण्य प्रताप, धर्म, पुण्य, इससे हमारे कुल के देवी है, देवता है, वो खुश होते हैं। पितृपक्ष जो हमारे चले गए हैं, उनकी आत्मा कहीं भटक रही हो, वो शांत हो जाता है। और शांत होते हमारे घर में कई बार व्यापार में हानि होता है कि हम कमा रहे हैं, हमारे पैसा कहाँ जा रहा है, हमारे घर में बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, हम व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसके लाभ नहीं मिल रही है। तो छोटे छोटे काम बहुत सारे हैं। कई बार हम जन्म पत्र दिखाने जाते हैं तो बोलते हैं आपके पितृ दोष है। इनका सबका निवारण एक ही चीज है कि आप पितृपक्ष में पितरों की मन से करें, ना कि किताब कॉपी किसी के बतलाए नहीं। आपका मन क्या कहता है, आपका मन क्या जवाब देता है, सबसे पहले उसको टटोले, उसके बाद आप पूजा करें, आप उनको मनाएं, फिर देखिए कि आपके घर में कैसे खुशियों का आगमन होता है। जय श्री दादी जी की, जय चारों धाम की।